बलिया में थानाध्यक्ष दोकटी द्वारा पत्रकार के साथ अमर्यादित व्यवहार से आहत ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बैरिया इकाई की आकस्मिक बैठक रविवार के दिन स्थानीय डाक बंगला पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैरिया इकाई के अध्यक्ष सुधीर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें जनसंदेश टाइम्स के पत्रकार के अवैध लाल बालू के संबंध में जानकारी मांगने पर दोकटी थानाध्यक्ष द्वारा धमकाने के मामले की बैठक में निंदा की गई। बैठक में तय हुआ कि उक्त थानाध्यक्ष को 3 दिन के अंदर यदि निलंबित नहीं किया जाता है तो पत्रकारों के आत्मसम्मान के लिए संघ के 2 सदस्य बैरिया तहसील प्रांगण में 25 जून से अनशन पर बैठेंगे। यह अनशन तब तक चलेगा जब तक कि थानाध्यक्ष मनोज सिंह का निलंबन नहीं हो जाता है। बैठक में सुधीर सिंह, शिवदयाल पांडे, मनन, विद्याभूषण चौबे, अखिलेश पाठक, श्रीमंत तिवारी, राजीव जी, विवेक पांडे, दयाशंकर तिवारी, शशि सिंह, रमेश पांडे, करुणा सिंधु द्विवेदी, प्रभुनाथ सिंह, ओम प्रकाश सिंह आदि उपस्थित रहे। अभी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बैरिया द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि हमारे यहाँ दैनिक जन संदेश टाइम्स के जो बैरिया के प्रतिनिधि हैं शिवदयाल पांडे उर्फ मन्नन पांडे जी, दूरभाष द्वारा इंस्पेक्टर साहब से बात किया गया लाल बालू के संबंध में, तो उन्होंने कुछ दुर्व्यवहार वाले बात की जैसा कि अवगत कराया गया है। पूर्व में भी बताया जाए कि लाल बालू का हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से परिवहन था, अवैध परिवहन, उसमें हम लोगों ने रोका है, लेकिन जैसा आप लोगों द्वारा बताया गया कि फिर से चालू हो गया है, तो इसमें मेरे हिसाब से थानाध्यक्ष से वार्ता मैं करूँगा, सीओ साहब को भी अवगत कराऊँगा। तो इस चीज़ में कार्रवाई के बजाय जैसा लिखा है धमकी देना, वो सही मुझे वर्तमान में तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं इस पर बात करूँगा, सीओ साहब से बात करूँगा। इस पर ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। इस पर मैं सुधीर कुमार सिंह, यहाँ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील इकाई बैरिया का अध्यक्ष हूँ। हमारे संघ के पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी पत्रकार शिवदयाल पांडे और मन्नन जी द्वारा दोकटी एसओ से अवैध बालू के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि अब बालू के चक्कर में पड़ोगे तो झेल जाओगे। यह बहुत ही निंदनीय है। इसका संघ जो है घोर विरोध करता है। पत्रकारिता में हम लोग आए दिन अधिकारियों से बात करते हैं, उनका वर्जन जानते हैं, लेकिन दोकटी एसओ द्वारा जो कहा गया कि बालू के चक्कर में पड़ोगे तो झेल जाओगे, यह काफ़ी घोर निंदनीय है। हम संघ के द्वारा बैरिया सीओ और बैरिया एसडीएम के मार्फत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग की मांग है कि उनको तत्काल हटाया जाए दोकटी से, और नहीं होता है तो हम लोग 25 तारीख के बाद जो है बैरिया तहसील में धरना करेंगे। उसके वजह से अनशन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक उनका यहाँ से निलंबन नहीं हो जाता। शिवदयाल पांडे, मनन, जनसंदेश टाइम्स का मैं तहसील प्रभारी हूँ बैरिया। 18/6/2021 को लालगंज बाज़ार में हम गए थे कुछ काम के लिए। कुछ लोगों ने मुझे शिकायत किया कि आप अखबार वाले हैं, यहाँ लाल बालू काफ़ी मात्रा में अवैध तरीके से बिहार के कोयलौर से महुली पुल खुल गया, वहाँ से 70-80 नाव लगी है और सीपुर घाट पे, सती घाट पे गिराया जा रहा है, और सुबह 6 बजे में और 9 बजे तक 3 घंटे में सारा बालू इलाके में छोड़ दिया जा रहा है, भेजा जा रहा है। इस बात की जानकारी के लिए मैंने थानाध्यक्ष दोकटी मनोज सिंह को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने उनसे यही पूछा कि क्या सर लाल बालू चालू हो गया है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, चालू तो नहीं हुआ है। हमने कहा कि नहीं, चालू हो गया, लोग ऐसी शिकायत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चालू नहीं हुआ है। तो तब हमने कहा कि महुली का पीपा पुल खुल गया है, वहाँ से नाव द्वारा बालू आ रही है और क्षेत्र में ट्रैक्टर से भेजा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें कहानी मत सुनाइए, लाल बालू के चक्कर में पड़ेंगे तो झेल जाएंगे। हमें शाक लग गया कि बहुत दिनों से मैं पत्रकारिता करता हूं, किसी अधिकारी ने इस तरीके का बदतमीजी से मुझे जवाब नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने इस तरीके से जवाब दिया। मैंने तत्काल उप जिलाधिकारी बैरिया महोदय को और सीओ बैरिया महोदय को फ़ोन करके इसकी फ़ोन पर सूचना शिकायत के तौर पर दिया। शिकायत पे देने के बाद जब ये बात संगठन में हमारे आए तो आज संगठन के सारे पदाधिकारी बैठ करके यहाँ बैरिया डाक बंगले में बैठक किए हैं। अभी हम लोग एक ज्ञापन लेके जा रहे हैं। डीएम साहब को संबोधित ज्ञापन, उस जगह एसडीएम साहब को और एसपी साहब को संबोधित ज्ञापन सीओ साहब को दिया जाएगा। संगठन की मांग है कि 25 तारीख के पहले मनोज सिंह को निलंबित किया जाए, अन्यथा 25 तारीख से संगठन के 2 सदस्य बैरिया तहसील में अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि इस तरीके की बदतमीजी अखबार वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग सम्मान देना जानते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम कहीं जाए तो हमें सम्मान मिले।